हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कर्ल ऑफ अ वेक्टर स्टडी किया था। आज के लेक्चर में अब हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑन कर्ल ऑफ अ वेक्टर। तो यहाँ पर अब अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी होगी कर्ल ऑफ अ वेक्टर के ऊपर, ये प्रॉपर्टी है आपकी कि सपोज करो आपके पास दो वेक्टर हैं ए और बी, और अगर आप a प्लस बी का कर्ल निकालना चाहते हो तो उस केस में आप क्या मेंशन कर सकते हो, डेल क्रॉस a प्लस डेल क्रॉस b, मतलब कर्ल ऑफ a एंड कर्ल ऑफ b दोनों को आप ऐड कर सकते हो तो आपको मिल जाएगा कर्ल ऑफ a प्लस b। इसके अलावा अगर आप यहां पर डेल क्रॉस va निकालना चाहते हो, जहां पर v आपका स्केलर है जैसा हम नोटेशन स्टार्ट से यूज करते आ रहे हैं और a आपका वेक्टर है, तो उस केस पे आप क्या लिख सकते हो, v इंटू डेल क्रॉस ए। दैट मीन्स आप पहले डेल क्रॉस ए अचीव कर लोगे, कर्ल ऑफ ए अचीव कर लोगे जो कि एक वेक्टर होगा, उस वेक्टर में आप स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था कि जो कर्ल ऑफ ए होता है आपका, वो क्या होता है, आपका वेक्टर होता है। प्लस आप क्या करोगे, आप यहां पर लिखोगे डेल वी क्रॉस ए। दैट मीन्स आप पहले डेल वी अचीव करोगे। डेल वी मीन्स क्या होता है, आपका ग्रेडियंट। ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। तो आप पहले ग्रेडियंट निकालोगे स्केलर का जो कि वेक्टर होता है, अगर आपने थ्योरी पढ़ी तो आपको याद होगा। क्रॉस ए करोगे, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम कर सकते हैं, हमें पता है। तो डेल वी क्रॉस ए, ये आपकी डेफिनेशन होती है। जो आपकी थर्ड और फोर्थ डेफिनेशन है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट रिजल्ट्स याद रखने हैं। तो थर्ड डेफिनेशन आपकी है, इसको मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से याद रखो। देखो, ग्रेडियंट तो स्केलर का ही निकाला जाएगा, ये तो बिल्कुल फिक्स है। तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्या होता है, वेक्टर होता है, और कर्ल तो हमेशा वेक्टर का ही निकाला जाता है। तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन याद कैसे रखो, CG, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट CG इज ऑलवेज जीरो। मैं अभी प्रूफ करूंगा इस पॉइंट को। अब यहां पर देखो फोर्थ पॉइंट, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, अगर आप किसी वेक्टर का कर्ल निकालते हो तो वो वेक्टर होगा, और वेक्टर का ही हम क्या निकालते हैं, डाइवर्जेंस निकालते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। इसका मतलब क्या है, कैसे याद रख सकते हो, डीसी आप जानते हो ना, डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो होती है। तो ऐसे दिमाग में रखो, डीसी मीन्स जीरो, CG मीन्स जीरो। ये दो पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है। CG के लिए आप अपने मन से कुछ भी बना सकते हो याद रखने के लिए। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं, और यहां पर ये आपकी किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेटिस्फाई होंगी, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अभी फिलहाल मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये प्रॉपर्टी आपको शो कर रहा हूं, लेकिन ये हर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमेशा वैलिड है। ठीक है, तो हम पहले ये वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर इज जीरो। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बोला कि हम थर्ड प्रॉपर्टी पहले प्रूफ करने के लिए जाएंगे। तो आप देखिए थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, इसे हम कैसे शो कर सकते हैं, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर डेल क्रॉस डेल वी, यही नोटेशन होगा। अब आप देखो, v आपका कोई स्केलर है, तो पहले इसका क्या निकाल लेते हैं, ग्रेडियंट। तो डेल वी का फॉर्मूला हमें आता ही है अच्छे से, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। मैंने जैसे बोला आपको कि हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहां पर शो करेंगे, लेकिन आपको यह बात ध्यान रखना है कि हर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए वैलिड है। तो हमने सबसे पहले यहां पर डेल वी का फॉर्मूला शो कर दिया है, ग्रेडियंट ऑफ वी का फॉर्मूला हमने शो कर दिया। हमें अच्छे से पता है कि जो ग्रेडियंट ऑफ वी होता है वो आपका क्या होता है, वेक्टर होता है। आप देख सकते हो यूनिट वेक्टर्स ax, ay और az आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आपका टारगेट क्या होगा, इस डेल वी का जो कि एक वेक्टर है उसका क्या अचीव करना होगा, हमें कर्ल। तो डेल क्रॉस ए, इसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लिखाया है फॉर्मूला, मैं वापस से आपके लिए लिख देता हूं, ax ay az
डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, कैपिटल ए एक्स, कैपिटल ए वाई, कैपिटल ए जेड। तो यहां पर ए की जगह आपका क्या है, डेल वी है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो स्मॉल जो आपके ए एक्स, ए वाई, ए जेड है वो तो यूनिट वेक्टर्स है, वो तो वैसे ही रहेंगे। डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड ये भी बिल्कुल सेम रहेंगे आपके। मेन लॉजिक क्या है कि कैपिटल ए एक्स, कैपिटल ए वाई और कैपिटल ए जेड की वैल्यू हम सही तरीके से देखें और उन्हें यहां पर पुट करें। तो आप देखो कैपिटल ए एक्स मतलब क्या होता है, जो स्मॉल ए एक्स के साथ होता है। तो स्मॉल ए एक्स के साथ यहां पर क्या है, डेल वी अपॉन डेल एक्स। आप पुट करो यहां पर डेल वी अपॉन डेल एक्स। कैपिटल ए वाई मतलब आप देख सकते हो यहां पर डेल वी अपॉन डेल वाई है, तो इसे आप पुट कर दो यहां पर डेल वी अपॉन डेल वाई। और कैपिटल ए जेड मीन्स डेल वी अपॉन डेल जेड। यहां तक पॉइंट क्लियर है आपको। अब आप देखो, अब आपका टारगेट क्या होगा, यहां पर अब आप सॉल्व करोगे रो के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर अगर मैं रो के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर लूं तो क्या हो जाएगा आपका, देखो अगर आप ax के रेस्पेक्ट में ओपन करते हो तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। तो यहां पर होगा क्या बेसिकली, देखो जब आप डेल बाई डेल वाई इंटू दिस करते हो ना, मतलब एक तरह से डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। देखो डेल बाई डेल, डेल बाई डेल, तो जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे दैट मींस डबल डिफरेंशिएशन। तो यहां पर आंसर क्या होगा, देखो डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई डेल जेड। डेल वाई डेल जेड आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊपर डेल इंटू डेल, डेल स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर वी माइनस, माइनस क्या होता है, दिस इंटू दिस होता है ना। तो आप देखो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर वी डेल वाई डेल जेड, फिर माइनस ए वाई सेकेंड टर्म, दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर वी डेल एक्स डेल जेड माइनस दिस इंटू दिस, तो डेल स्क्वायर वी डेल एक्स डेल जेड। अब आप समझ ही गए होगे, ए जेड को देख लो आप, तो दिस इंटू दिस डेल स्क्वायर वी डेल एक्स डेल वाई माइनस दिस इंटू दिस, तो डेल स्क्वायर वी डेल एक्स डेल वाई। आगे आई डोंट थिंक कुछ भी बोलने की जरूरत है, तो आंसर क्या हो गया आपका, 0। तो इसी तरीके से आपके लिए होमवर्क है, आप सेम सिचुएशन ले सकते हो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में और चेक कर सकते हो आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कभी भी कोई भी वेक्टर आपको गिवन हो, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन हो, अगर आप कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर निकाल रहे हो तो उस केस पे आपका आंसर ऑलवेज 0 होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें वेक्टर फॉर्म की, तो अगर आप डायवर्जेंस ऑफ कर्ल निकालते हो ऑफ अ वेक्टर तब भी ऑलवेज 0 होगा, वो भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। तो अब हम यहां पर फोर्थ प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए जाएंगे, डायवर्जेंस ऑफ अ कर्ल ऑफ अ वेक्टर। तो आप देखो क्या लिख सकते हैं, डायवर्जेंस मतलब डेल डॉट डेल क्रॉस ए, तो डायवर्जेंस ऑफ अ कर्ल ऑफ अ वेक्टर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, वेक्टर ए को ना रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अज्यूम कर लेते हैं, ए एक्स ए वाई ए जेड। पॉइंट अच्छे से क्लियर है आपको। तो अब आप देखो पहले क्या निकालना है, डेल क्रॉस ए, फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है। तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, ए एक्स ए वाई ए जेड डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, कैपिटल ए एक्स कैपिटल ए वाई कैपिटल ए जेड। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, हम इसे ओपन कर देंगे रो वाइज, ठीक है, मतलब फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में मैं इसे ओपन कर रहा हूं डिटर्मिनेंट को। तो आप देखो ए एक्स कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। मैंने जैसे बोला आपको सिंपल डिफरेंशिएशन करना है, बस और कुछ नहीं। तो जब आप दिस इंटू दिस करते हो तो डेल बाई डेल वाई ऑफ ए जेड, सिंपल सा लॉजिक है। तो डेल बाई डेल वाई ए जेड माइनस डेल बाई डेल जेड ए वाई, फिर माइनस ए वाई लिखोगे ये वैल्यू, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो कितना हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स ए जेड माइनस डेल बाई डेल जेड ए एक्स प्लस, फिर आप दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करोगे तो क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स ए वाई माइनस डेल बाई डेल वाई ए एक्स। तो ये आपका यहां पर कंप्लीट हो जाएगा क्या, डेल क्रॉस ए। देखो आपको डिटर्मिनेंट निकालना हर हाल में आना चाहिए, मैं स्टार्टिंग के लेक्चर से बोल रहा हूं, ठीक है, इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब
डेल क्रॉस ए अचीव कर लेने के बाद आपका टारगेट क्या है, इसका डाइवर्जेंस निकालना है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डाइवर्जेंस का अगर मैं मान लो डेल डॉट बी का आपको फॉर्मूला लिख के दिखाऊं, डाइवर्जेंस का फॉर्मूला हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं ना। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में फॉर्मूला क्या होता था, डेल बी एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल बी वाई अपॉन डेल वाई और डेल बी जेड अपॉन डेल जेड होता था। ठीक है, वेयर अगर आप बात करोगे बी क्या था आपका, वेक्टर बी था आपका बी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई ए वाई प्लस बी जेड ए जेड। तो इसका अगर आप डाइवर्जेंस निकालोगे तो ये आपका फॉर्मूला होता था। जैसे हमें पता है डाइवर्जेंस निकाला तो वेक्टर का जाता है, लेकिन आता क्या है, स्केलर, क्योंकि है क्या, डॉट प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हो यहां वेक्टर कुछ भी नहीं है। तो यहां पर आपको डाइवर्जेंस किसका चाहिए, आपको बी का नहीं चाहिए, आपको डेल क्रॉस ए का चाहिए, जो आपने यहां पर निकाल रखा है। आप देखो ये आपका डेल क्रॉस ए है, तो डेल क्रॉस ए एक वेक्टर ही तो है ना, इसको बी मान लो। ठीक है, तो आप कंपेयर करो, बी एक्स मतलब क्या होता है, जो ए एक्स के सामने होता है, स्मॉल ए एक्स के। तो देखो स्मॉल ए एक्स के साथ क्या है यहां पर, ये तो ये बेसिकली क्या आएगा, बी एक्स, और स्मॉल ए वाई के साथ क्या होता है, बी वाई। तो माइनस साइन भी आएगा, इस बात को ध्यान रखना, यहां पर माइनस नहीं है ना, तो आपको माइनस बी इसके साथ लेना होगा, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, बी जेड। तो यहां पर आप वैल्यूज पुट कर लो, तो आंसर क्या हो जाएगा, डेल डॉट डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू, आप देखो क्या लिखोगे, डेल बाई डेल एक्स ऑफ दिस, डेल बाई डेल वाई ए जेड माइनस डेल बाई डेल जेड ए वाई। फिर आप लिखोगे डेल बाई डेल वाई ऑफ दिस, बट माइनस साइन भी है तो साइन चेंज कर दो, सिंपल। तो डेल बाई डेल जेड ए एक्स माइनस डेल बाई डेल एक्स ए जेड प्लस डेल बाई डेल जेड रखोगे और बी जेड मतलब ये, तो क्या रखोगे, डेल बाई डेल एक्स ए वाई माइनस डेल बाई डेल वाई ए एक्स। तो यहां पर अब मैं इसे ओपन करके लिख रहा हूं, आप देखो क्या हो जाएगा, डेल डॉट डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई, कितना लिखोगे, डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई और साथ में क्या है आपका ए जेड माइनस डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल जेड, तो डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल जेड साथ में है ए वाई, फिर प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई डेल जेड और साथ में क्या है, ए एक्स है, ये रहा आपका, और नेक्स्ट क्या है, माइनस डेल स्क्वायर डेल वाई डेल एक्स और साथ में क्या है, ए जेड, और लास्ट टू क्या क्या है आपके, डेल स्क्वायर डेल जेड डेल एक्स और साथ में क्या है आपका, ए वाई, और लास्ट डेल स्क्वायर डेल जेड डेल वाई और साथ में क्या है, ए एक्स। तो अब आप ध्यान से देखो, देखो डेल एक्स डेल वाई और कहीं है, यस ये रहा डेल वाई डेल एक्स, सेम है ना, ए इंटू बी इंटू ए सेम है, तो ये दोनों सेम है, और देखो यहां पर भी ए जेड भी सेम है, ऊपर से एक प्लस है और एक माइनस है, तो क्या हो जाएगा, कैंसल। फिर यहां आ जाओ, ए वाई डेल एक्स डेल जेड डेल एक्स, एक प्लस एक माइनस कैंसल। यहां पे आ जाओ, वाई जेड डेल स्क्वायर ए एक्स एक प्लस एक माइनस कैंसल। तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया आपका, 0। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब भी आप डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल ऑफ अ वेक्टर कैलकुलेट करोगे तो आंसर ऑलवेज 0 आएगा। एक पॉइंट ध्यान रखना, मैंने आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए शो किया है, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए वैलिड है, आपके लिए अगेन होमवर्क है, आप चेक कर सकते हो फॉर स्फेरिकल एंड फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहां पर ये जो आपकी प्रॉपर्टीज है कर्ल की वो फिनिश होती है। नेक्स्ट लेक्चर में कर्ल से रिलेटेड हम स्टोक्स थ्योरम स्टडी करेंगे, और साथ ही साथ हम यहां पर कर्ल से रिलेटेड कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो मैंने आपको कर्ल के ऊपर फॉर्मूले लिखाए थे ना प्रीवियस लेक्चर में, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।